Hello my goody moodies, welcome back to my channel. ओके तो आज का टॉपिक है फीलिंग इज़ द सीक्रेट. ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा बट स्टिल आई वांट टू शेयर माय नॉलेज एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टॉपिक, जिससे कि आपको पता चले कि जब नेवल गोडार्ड सर ये बोलते थे कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, तो उनका उस पर्टिकुलर चीज़ से मतलब क्या है. ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हाँ, तो जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जैसे मैनिफेस्टेशन की हम बाद में बात करेंगे. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, मतलब जो भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं और जो लोग भी मुझे जानते हैं, उन लोगों ने मतलब अपनी लाइफ में ये चीज़ एक नोटिस करूँ कि उन लोगों का एक पर्टिकुलर मतलब, जैसे कि आई एम अ चाय पर्सन, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब कि चाय लवर, कॉफ़ी लवर होते हैं, कुछ भी, उनका एक पर्टिकुलर मग होता है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉफ़ी किसी और मग में नहीं पी सकते हैं, बट जो एक प्यार और एक जो लगाव, मतलब एक जो अपनापन होता है, वो हमारा उस कप से होता है. अगर मेरे को कोई कॉफ़ी देगा, ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं मेरे मग में ही पीऊँ, या वो वाला जो मग होता है वो उस मग को कोई नहीं छेड़ेगा मेरे अलावा, क्योंकि सबको पता है कि वो मग मेरा है और सबको ये पता है कि ये मग से मैं ही पीती हूँ बस. ठीक है, तो उस मग के अंदर आपने क्या डाली हुई है? मग तो सारी सेम है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, बट आपने उन मग के साथ आपने फीलिंग्स डाली हुई हैं, आपने उसमें लगाव है, आप में अपनापन है उस मग में. जब लगाव और अपनापन वाली चीज़ें किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाती है ना, तो वो स्पेशल हो जाती है गाइस. ठीक है, तो मैं जब मतलब ये बोल रही हूँ फीलिंग इज़ द सीक्रेट यहाँ पे, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम मैनिफेस्टेशन, देखो मैनिफेस्टेशन आप कैसे भी पूरा कर सकते हो. आप डेस्परेट हो रहे हो, आप कर सकते हो. आप नीडी हो रहे हो, आप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सारी चीज़ें सुन रहा है और यहाँ पे हमारे वो ही चीज़ें रिप्रोग्राम हो रही है. बट दिक्कत ये आती है जब हम डेस्परेशन और नीडी बनते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा देर से काम करती हैं. काम तो करेंगी बट वो थोड़ा देर से काम करेगी. ठीक है, बट यहाँ पे जब हम डेस्परेशन और नीडीनेस को अपना हटा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो काम है ना, वो प्रोसेस और जल्दी हो जाता है. अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आपका गेट है, ठीक है, आप डेली उसको खोलते बोलते, तो आपने देखा हो कभी कभी वो टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा. क्या आ गया उसके अंदर गंदगी भर गई, कूड़ा वूड़ा आ गया, ऑयलिंग उसकी कम हो गई, बट फिर आप जब उसको ऑयलिंग डाल देते हो तो वो कितना स्मूथ चलता है, पता ही नहीं चलता है ना. तो सेम चीज़ जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, उसमें जब हमारी नीडी और डेस्परेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये जो अनवांटेड चीज़ें वो आ जाती हैं, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो स्लो हो जाती है. होती तो है पर वो स्लो हो जाती है. पर उसके अंदर से जब हम ये चीज़ें हटा देंगे और उसमें हम ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग क्या करेंगे, ऑयलिंग हमारा हो जाएगा फीलिंग. उस फीलिंग के साथ जीना, उस विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना, और हमेशा उस अपनी जो मैनिफेस्टेशन उसको लेके पॉजिटिव सोचना. जब हम ये ऐसा करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो और जल्दी आती है. तो ये चीज़ होती है. अब जब मैं बोल रही हूँ फीलिंग इज़ द सीक्रेट, तो यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि सपोज़ करो घर है मेरा, ठीक है, आपको घर क्यों लेना है? क्योंकि आपकी इच्छा हुई है कि आपको एक बड़ा घर चाहिए. आपने अपने फ्रेंड को देखा होगा, आपको लगा कि नहीं भाई मुझे भी चाहिए एक बड़ा घर चाहिए जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं, गाड़ी होनी चाहिए, उसके नीचे गाड़ी की स्पेस होनी चाहिए, पूल होना चाहिए, 4 बेडरूम होनी चाहिए, टेरेस होनी चाहिए, बाहर गार्डन भी होना चाहिए. आपने ये देखा, आपने उस पर्टिकुलर बंदे का एक डिज़ायर देखी, फिर आपके मन में वो डिज़ायर आई कि यार मुझे भी ऐसा घर चाहिए. जब वो डिज़ायर आपके अंदर पैदा हो रही थी, तब आपको खुशी महसूस हो रही थी, तभी तो वो डिज़ायर आई. जब आप डिज़ायर आई तभी तो मतलब आपके अंदर वो फीलिंग्स और वो सब पैदा हुई कि यार ये हो. अगर वैसे ही हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, जब आपने किसी एक कपल को देखा या आपने किसी एक मैरिड कपल को देखा, तो आपने क्या देखा? आपने यही तो देखा ना कि यार कितना प्यार है आपस में, कितने लवी डबी हैं, मुझे भी ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जो मेरा बंदा मुझे रिस्पेक्ट करे, मैं उसको रिस्पेक्ट करूँ, हम दोनों साथ में जीवन जिए. ऐसा आपको भी वो लव की फीलिंग आई, राइट? और उन सब में, ये सब में जो फीलिंग थी वो बहुत प्योर थी, वो बहुत ऐसी थी कि यार मतलब आपने उस सेकंड में जब आप ये घर के बारे में सोच रहे, तब आपने ये नहीं सोचा 1 मिनट के लिए भी कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, कैसे होगा या नहीं, या फिर मेरे पास पार्टनर नहीं है, कैसे होगा, अभी तक मेरी लाइफ में कोई आया नहीं है, या फिर जो है वो चला गया, XYZ जो भी चीज़ हो. आपने उस टाइम पे ये चीज़ सोचा कि ये मेरे पास होना चाहिए. वो जो
फीलिंग थी ना उस टाइम पे, वो जो प्योर फीलिंग थी कि कितना खुशी आपको महसूस होगी या कितना वो मतलब क्या कहते हैं, कितना प्यार, मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, कभी अगर आप उस चीज़ के बारे में बह जाते हो, है ना, तो जब आप उस चीज़ में पर्टिकुलरली बह जा रहे हो, आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं डाली है, मतलब कि आपने 1% भी उसके अंदर ये नहीं डाला कि ये कैसे होगा। जब हम ये वाली फीलिंग डालते हैं ना उसके अंदर, तो गाइस चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, जो लोग कि आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, देखी होंगी, कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक टाइम तक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हो गया, तो करते 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 अब क्या होता है, एक टाइम के बाद जिन लोगों को पता है कि डेस्परेशन और नीडीनेस नहीं लानी, उनका तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। बट जिनको ये पता है, जिनको ये नहीं पता कि डेस्परेशन और नीडीनेस नहीं लाना चाहिए, वो लोग कहीं ना कहीं ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 3D की तरफ देख रहे होते हैं कि भाई हमने थोड़ा टाइम के लिए कोई चीज़ करी, फिर हमने देखा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर हमने आपको हटा लिया वहाँ से, है ना, कि अभी तक नहीं आया, तो अब हमने वहाँ पे क्या लिया, हमने वहाँ पे डेस्परेशन और नीडीनेस लिया है। जब हम वो चीज़ ले आते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। फिर जब हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना, तो हमें फिर ना इस चीज़ को लेकर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तब हम वहाँ पर डेलिब्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे हम प्योर फीलिंग्स डाल रहे हैं, अपने इमोशंस डाल रहे हैं कि कैसा लगेगा, कैसा होगा, कैसा है मेरा घर मेरे पास। तो जब हम ये सारी चीज़ें अपने उसके अंदर डालते हैं, तब क्या होता है, हमारी मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में और जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो फीलिंग इतनी प्योर है। गाइस किसी भी डिज़ायर में आप जब फीलिंग्स डालते हो ना, तो वो बात ही अलग होती है। जैसे कि कभी अपना कोई काम कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, या फिर कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, और बहुत प्यार से करते हैं, बहुत इमोशंस के साथ करते हैं, जैसे आई लव स्केचिंग एंड आई लव ड्राइंग, ठीक है, तो जब मैं ऐसा कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करूँ तो मैं बहुत प्यार से करूँगी, मैं उसके अंदर डूब जाऊँगी। वो जो प्यार है ना, वो चीज़ है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। तभी तो मतलब कुछ लोगों को जब कोई चीज़ बोलते हैं ना कि आप शिद्दत से करो, शिद्दत मतलब क्या है, शिद्दत मतलब ये नहीं कि आपने 100% दिया, शिद्दत मतलब ये है कि आप 100% वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट उसके अलावा भी आप लोगों ने वो फीलिंग्स, वो इमोशन, वो प्यार, वो आपने सारी चीज़ें दी। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें जब हम एक किसी उसको देते हैं, मतलब कि किसी भी डिज़ायर हो, लोग हो, मतलब बीट एनीथिंग, तो वो आपकी लाइफ में ना एक अलग लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। जब हम बोल रहे हैं ना कि जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं थोड़े दिनों पहले अपने मतलब फैमिली के साथ वृंदावन गई थी, ठीक है, और जब मैं वृंदावन गई ना, मुझे ना वहाँ पे ना ब्लैक थार दिखी, और गाइस मेरा ये सपना है, मुझे ब्लैक थार लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, मतलब मुझे लेना है, बट अभी मेरा मन नहीं है। उस मोमेंट पे ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ में बह गई जब मैंने वो थार देखी कि यार ये मेरे पास होगी, मैं कैसे ड्राइव कर रही होंगी, कैसे चला रही होंगी, कि सारी चीज़, और मैं इतनी ज़्यादा बह गई ना, मुझे 2 मिनट के लिए समझ नहीं आया, मतलब उस टाइम पे ना मेरे को नहीं पता चला कि मुझे मैनिफेस्ट करनी है कि नहीं करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी वो मेरी लिस्ट में है नहीं, बट मुझे पसंद है ब्लैक थार, मैं कभी ना कभी लूँगी उसको, मेरा ऐसा सपना है, अभी नहीं है बट वो लिस्ट में मेरे, ठीक है। एंड आई वाज सो डैम, वो बोलते हैं ना कि उस चीज़ के अंदर मैं इतना ज़्यादा घुस गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब वो ना क्या करूँ, जैसे मतलब मैं फीलिंग्स इतना ज़्यादा इमोशन में आ गई थी कि आई वाज लाइक कि यार दिस इज़ व्हाट एक्चुअल मैनिफेस्टेशन इज़, मतलब कि जब हम फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स जो है ना, वो आपको 24/7 अपने साथ समेट के रखनी है। जब हम कोई भी चीज़ ना एक लव और एक प्यार वाले इमोशन के साथ रखते हैं ना, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी चीज़ को ना मैनिफेस्ट होने से रोक ही नहीं सकती। तो मैं ये आपको वो बोल रही हूँ, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जो लाइन है ना, ये आप अपनी मैनिफेस्टेशन में डालिए। मतलब कि हम कर रहे हैं रोबोटिक अफर्मेशन वगैरह सारी, जब आप विजुअलाइजेशन करते तब आप उसमें अंदर फीलिंग्स ही तो डाल रहे हैं, अपने दिमाग को ये तो बता रहे हैं। तो हम फीलिंग्स के थ्रू अपने दिमाग को ये बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है और मेरी हो चुकी है। क्योंकि देखो यार, जब हम ना इमोशंस डाल रहे हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, वो चीज़ कभी ख़राब हो ही नहीं सकती, और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा मैनिफेस्ट होगी। मेरी ऐसी डिज़ायर हैं जिनको मैंने एक बार बस फीलिंग्स दी थी, फील करा अच्छे से, मैंने छोड़ दिया, और वो डिज़ायर मेरी एकदम से पूरी हो जाती हैं। और मैं सोचती हूँ अबे ये तो मैं पहले सोचा था तब हो गया, ये अब हो रही है, ऐसे करके। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू फील दैट फीलिंग इन योर मैनिफेस्टेशन सो दैट इट मैनिफेस्ट फास्ट। क्योंकि जब हम फीलिंग्स डालते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर,
उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कितना टाइम लेगी, उसमें ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कितने होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे तो बस ये पता है ना कि मेरा ये काम है फीलिंग्स के साथ रहना, मेरा ये काम है इस मोमेंट में रहना कि मेरे पास वो चीज़ है। तो जब मैं उस मोमेंट में उस फीलिंग में रहूँगी तो सिंपल सी बात है ना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी मेरी लाइफ में। बस ये है कि हम ना उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे अभी चाहिए ये चाहिए, क्योंकि यार ये मैं ना मतलब मैं इस चीज़ को वो नहीं बोलूँगी, बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ना लोगों ने ना इस चीज़ का ट्रेंड बना दिया है कि मैनिफेस्ट फास्ट हम कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रही आप लोगों से कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या फिर आप मैनिफेस्ट बहुत लेट कर रहे, कर सकते हो, बट यार उस चीज़ को ना डेस्परेशन में मत बदलने दो। अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं मैनिफेस्ट एकदम फास्ट कर सकती हूँ या मैं मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उसको डेस्परेशन के साथ मत बोलो, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस और डेस्परेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मैं बोलूँगी ना कि मैं बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं जब यही लाइन बोल रही हूँ कि मैं ईजिली मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरी डेस्परेशन आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को जो भी फीड करूँगी ब्रेन वही लेगा। अगर आप उसको इमोशन के साथ फीलिंग्स के साथ और ज़्यादा अगर फीड कर रहे हो तो फिर सोने पे सुहागा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको किसी और वीडियो पे जानना है देन डू लेट मी नो, एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।